हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त हर साल धान की वैरायटी किसान बासमती, जिसे 1509 भी कहा जाता है, ये काश्त कर रहे होते हैं और 50, 55, 60 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर रहे होते हैं। 63 मन, 65 मन, 68 मन फी एकड़ तक पैदावार इस वैरायटी को काश्त करके हासिल करने वाले काश्तकार दोस्त भी मौजूद हैं। बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन पोटेंशियल जो है इस वैरायटी का वो 70 मन फी एकड़ तक है। थोड़ी सी इसे अच्छी निगहदाश्त की जाए तो हमारे काश्तकार दोस्त अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। काश्तकार में लेट काश्त की जाने वाली ये वैरायटी है, यानी देर से काश्त होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। खेत के अंदर ये कमोबेश 100 दिन गुजारती है, यानी थोड़े दौरानिया की ये वैरायटी है। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी वैरायटियों को देखें, जैसा कि कायनात बासमती या इस तरह की जो लंबे दौरानिया की वैरायटी हैं, वो खेत के अंदर 120, 125, 130 दिन गुजार रही होती हैं, यानी 25-30 दिन ज़्यादा गुजारती हैं। ये खेत में 20-25 दिन कम गुजारती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को पानी भी कम खड़ा करना पड़ता है, पानी कम लगाने पड़ते हैं। हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जिनके पानी के मसाइल हैं, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वो काश्तकार दोस्त जिनकी ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, पानी उनसे पूरा ही नहीं होता, पानी की कमी होती है, उन्हें चाहिए कि 1509 किसान बासमती काश्त करें। थोड़े दौरानिया के अंदर 100 दिन के अंदर ये वैरायटी क्योंकि पक के तैयार हो जाती है, 100 दिन के अंदर अच्छी पैदावार भी हासिल करें। काश्त का भी किसान बासमती छोटे कद की वैरायटी होती है, छोटा इसका कद होता है, गिरने से ये वैरायटी महफूज है, नहीं गिरती। काश्त कर भी इसके अलावा इस वैरायटी के ऊपर पिछले 2-3 साल से कुछ बीमारियां नज़र आ रही हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बीमारी यानी BLB की बीमारी या ब्लास्ट की बीमारी इसके ऊपर अच्छी खासी नज़र आ रही होती है। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जो अच्छे फंजीसाइड वक्त के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं या बैक्टीरियासाइड का स्प्रे कर लेते हैं, वो अच्छी पैदावार भी हासिल कर लेते हैं। काश्त का भी इसी तरह से पिछले साल इस वैरायटी के ऊपर दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में हॉपर का हमला, तेले का हमला भी कुछ ज़्यादा नज़र आया। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जिन्होंने 2-3 स्प्रे कर लिए हॉपर के, जिस इलाके के अंदर भी हॉपर आया था उन्होंने स्प्रे कर लिए, वो अच्छी पैदावार लेने में भी कामयाब हो गई। काश्त का भी इसकी अगर तारीख काश्त की बात की जाए कि किस वक्त आपको ये वैरायटी काश्त करनी चाहिए और खादों की इसकी ज़रूरियात क्या हैं, तो देखें 10 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आप इस वैरायटी को काश्त कर सकते हैं। 5 अगस्त को भी कर सकते हैं, 10 अगस्त तक भी काश्त कर सकते हैं, आखिरी टाइम है इसके। लेकिन ज़्यादा देर से जब आप काश्त करते हैं तो पैदावार आपकी कम हो जाती है। काश्त का भी पनीरी काश्त करने की अगर बात की जाए तो 15 जून से लेकर 30 जून तक आप इसकी पनीरी काश्त करें। खादों की अगर बात की जाए तो इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा खादें नहीं चाहिए होती। अगर आप बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आखिरी हल सुहागा जब आप लगा रहे होते हैं कद्दू करते वक्त 1.5 बोरी DAP खाद की नीचे डाल दें, उसके बाद पनीरी शिफ्ट कर दें। जब आप DAP खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ ही आधी से लेके 1 बोरी पोटाश वाली खाद भी इस्तेमाल कर दें और आधी बोरी यूरिया खाद भी इस्तेमाल कर लें। साथ में बोरान भी 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर दें। जैसे ही 12 दिन की आपकी फसल हो, यानी पनीरी शिफ्ट किए हुए 12 दिन हो जाएं, तो 1 बोरी यूरिया खाद की 6 किलोग्राम 33% वाला जिंक आप इस्तेमाल कर लें। 33% वाला नहीं करना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं चिलेटेड जिंक के। किसी भी कंपनी का 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से चिलेटेड जिंक लें और यूरिया के साथ मिला के छटा कर दें। काश्त कर जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो तो 1 बोरी यूरिया खाद की दोबारा से आप इस्तेमाल कर दें। बस यही आपने खाद इस्तेमाल करनी है, आप भरपूर पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।